पीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। वो करोड़ों लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। पीडीएम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। इजलास के बाद पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, कहा कि होमवर्क लॉन्ग मार्च से पहले करेंगे। सिंध के अलावा बाकी 3 सूबों में भी तहरीक आदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत की हरीफ जमातों से रब्ता करेंगे। पहले खेल किसी और के हाथ में था, अब वक्त और माहौल बदल चुका। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अंपायर न्यूट्रल हैं, तो मौलाना ने जवाब दिया कि जो न्यूट्रल हो उसी को अंपायर कहा जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जालिम हुकूमत से जान छुड़ानी है, अल्लाह को पता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान करप्शन लिमिटेड पार्टी की एक बैठक हुई है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप जुर्रत करें, आप कल लेके आए और आपको पता चलेगा कि सब्जी दाल का भाव क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन को तहरीक आदम एतमाद लाने का चैलेंज, कहा कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि तहरीक आदम एतमाद ला सके। पीडीएम तहरीक आदम एतमाद लाए, उसे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अपोजिशन के अपने अरकान असम्बली उन्हें सरप्राइज देंगे। शहबाज शरीफ पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, नाकामी और पेश की शिकस्त पीडीएम के कायदीन के चेहरों से नजर आ रही है। ना ये आदम एतमाद लाएंगे और ना ही 23 मार्च को आएंगे। इमरान खान को घर भेजने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो ज़रूर उठाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इसरार। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उनका मुतालबा आज भी यही है कि खान साहब को जमहूरी तरीके से हटाना है। पीडीएम से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इमरान को घर भेजने पर सब मुत्तफिक हैं। इमरान खान के टॉप 10 प्यारों की फहरिस्त से निकलने पर शाह महमूद कुरैशी का दिल टूट गया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को शिकवों से भरा खत लिख डाला। शहजाद अरबाब का 2 टुक जवाब, कहा कि नाराज़ी कुरैशी का हक, हमने डेटे की बुनियाद पर वजारतों की दर्जाबंदी की है। नवाज शरीफ की डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स एक बार फिर मुस्तरद। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दे दिया। कहा कि किसी मेडिकल इदारे या लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट्स साथ मौजूद नहीं। मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर तहरीरी आगाह कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार ने तस्लीम किया है कि नैब को जो रिकॉर्ड मुहैया किया गया उसमें शहबाज शरीफ पर माली फ़ायदा उठाने का जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ कभी रमज़ान शुगर मिल के डायरेक्टर नहीं रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की, लेकिन वापस भेज दिया गया। लंदन में रहना था, इसलिए असासे बनाए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि खादिम आला कहते थे कि अगर एक डेली की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब उनकी चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए हैं। अब क्या इरादा है मौसूफ का? नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज एक वज़ीर डुगडुगी बजा रहे थे कि फ़र्द जुर्म का मतलब है इल्ज़ाम साबित हो गया। अदालतें चाहे पाकिस्तान की हों बरतानिया की, उन्होंने आपके मुंह पर तमाचे मारे। अदालतों ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ।
डेरा इस्माइल खान से मेयर के लिए पीटीआई के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन लड़ने के अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का ऑर्डर कालअदम करार दे दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद भी अहल करार। बकाखेल से पीटीआई के उम्मीदवार उनके बेटे मामून रशीद की नाअहली बरकरार। हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए एमक्यूएम को अभी तक एम्पायर का कोई सिग्नल नहीं मिला। जैसे हाँ, कोई सिग्नल नहीं, कोई इशारा तो नहीं है। नहीं, इशारे बंद हो गए। उनने हमें कहा है कि आप अपना जंग खुद लड़ें। पहले भी कभी किसी ने इशारे वाली कोई है नहीं। ये एक सियासी पार्टी है, इसमें कोई इशारों वाली बात नहीं है। इशारे मिलना बंद हो गए। कहा गया है कि अपनी जंग खुद लड़ें। विफाक में इमरान खान की इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी कहती है कि आदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। साथ ही विफाक में मजीद 3 वजारतें मांगी। सेनेट में बीएपी के रहनुमा उमर अहमद जई कहते हैं कि उनके कम अज कम 4 वजीर तो हों। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजियों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने किसी भी उभरते चैलेंज से निपटने के लिए मौसर जवाब देने की तरबियत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक फौजियों के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 फरवरी को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। साबिक फौजी अफसरान को 1995 में बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ बगावत के इल्जाम में कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई गई थी। उनकी पेंशन और तमाम बरात मुंजमद कर दी गई थी। तलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक बिल सिंध असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। तलबा इंतख़ाबात के जरिए 7 से 11 नुमाइंदों पर मुश्तमिल यूनियन को मुंतखब करेंगे। तालीमी इदारों में हर साल तलबा यूनियन के इंतख़ाबात होंगे। तालीमी इदारे की सेनेट सिंडिकेट में तलबा यूनियन की नुमाइंदगी होगी। तालीमी इदारे की इंसदाद हिरासमेंट कमेटी में भी तलबा यूनियन की नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि डिक्टेटर दौर से जारी पाबंदी ख़त्म कर दी। आमिर लियाकत को 18 साल की सईदा दानिया शाह से तीसरी शादी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। दूसरी बीवी तूबा ने नाचाकी के बाद खुला ले ली। उम्र का फ़र्क ट्विटर पर वजह बहस बन गया। कुछ ने आमिर का दिफा किया तो कईयों ने की तनकीद ही तनकीद। एक ने लिखा कि आमिर लियाकत की जानिब से लड़की की कम उम्री को लेकर डींगे मारना जाहिर करता है कि उनके नज़दीक औरत की क्या हैसियत है। आमिर लियाकत गुज़श्ता कई हफ्तों से अपनी तीसरी अहलिया के टीज़र शेयर करते रहे हैं। कहा कि कमिंग सून, कुछ दिन रह गए हैं। इस्लामाबाद की सेक्टर F71 के एक मकान पर पुलिस का छापा। लड़की से ज्यादती का गैर मुल्की मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के घर से क्लाशनकोफ और मजीद जदीद असलाह बरामद। पुलिस ने गैर मुल्की लड़की की शिकायत पर FIR के बाद मुलजिम के घर छापा मारा था। रूस की जानिब से यूक्रेन पर अगले हफ्ते हमले का खदशा। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुँच गई। यूक्रेन पर मंडलाते जंग के बादल अमेरिका के बाद जापान और नेदरलैंड्स ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन फौरी छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन के मामले पर चीज़ें तेज़ी से बिगड़ सकती हैं। यूक्रेन पर रूसी मिलिट्री एक्शन का खतरा है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले की मनसूबाबंदी की तरदीद कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ सरहद पर रूस ने 1 लाख से ज़ायद फौजी जमा कर लिए हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजमिद $7 अरब के असासों में से आधे 9/11 मुतासरीन के अजाले के लिए मुख्तस कर दिए। बाकी निस्फ भी तालिबान हुकूमत को नहीं मिलेंगे, बल्कि अफगान अवाम की मदद के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट को दिए जाएंगे। PSL में किसी से ना हारने वाली मुल्तान सुल्तान्स को लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में रगड़ दिया। फ़खर जमान के धुआंधार 60 रन की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स को 183 रन का हदफ दिया। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई। लाहौर कलंदर्स के जमान खान की उम्दा बॉलिंग 3 विकेटें हासिल की।
नादिया खान से तनाज़ा अब बस खत्म करना चाहती हूँ। नहीं करना चाहती भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। नादिया खान माफी मांग ले तो झगड़ा खत्म। यस, मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक वर्ड बता दें क्विकली, आपको क्या जवाब दिया था कि डोंट बॉदर मी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का मेज़बान नादिया खान से झगड़ा खत्म करने से इनकार। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि नादिया खान माफ़ी मांगे तभी मामला खत्म होगा। इंकशाफ किया कि ग्रीन लाइन की बसें विफाक की बजाय सिंध ने फराहम की। बोली बिलावल की करीना कपूर के साथ जोड़ी जमेगी। अदाकार सैयद जिब्रान ने कहा कि मुराद सईद को गलत अवार्ड दिया गया है। 500 की दौड़ में शर्मिला फारूकी और सैयद जिब्रान नरीबा हबीब को हराने में नाकाम रहे। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। और दुश्वार रास्तों पर ड्राइवरों की महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी में 39 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में दीना पटेल समेत 3 खवातीन ड्राइवर्स भी ट्रैक पर रवाना होंगी।